मुझे, मैं न रोकती तुझे, एक बार कह के तो देखते लेना। ये जो दर्द है ममता किसी भी पत्नी के लिए कि पति अगर सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे छोड़कर चला जाता है तो पत्नी को शायद ये एहसास होता है कि ये उसकी कमी है, कि वो पति के जीवन में बाधा बन रही है। शायद इसीलिए यशोधरा ने ये सवाल किया था। और उस पात्र को जब आप जीती हैं तो क्या उन तमाम महिलाओं के दर्द को आप समझ पाती हैं कि इतनी सारी प्रतियोगिताओं को पार करके आपने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया, उसके बाद मैंने आपका वरण किया और उसके बाद आप मुझे छोड़कर चले गए। मेरा सौंदर्य भी ना रोक पाया आपको। हान मिलो मन भावन मोरे, आई गयो मधुमास, कब देखूं मेरो प्राण स्नेही, नैन मिलन की प्यास। अलग अलग देशों में जब आप मीरा के चरित्र को जीती हैं, चूँकि अगर कृष्ण की हम बात करते हैं, कृष्ण को चाहने वाले, कृष्ण को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं, तो जब विदेशों में जब इस तरीके के शो होते हैं, जब रंगमंच में आप प्रस्तुत करती हैं, कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का? चूँकि आप छत्तीसगढ़ और रायपुर से गई हुई होती हैं, कैसा रहता है? यहाँ पर देखिए शब्दों का कहीं कोई वो नहीं है, शब्द बहुत ही सीमित हैं, भाव मुख्य होते हैं। वो भाव को समझ के अभी मैंने चित्तौड़ में किया था मीरा, वहाँ पे विदेशी पर्यटक आए थे, वो खुद आंसू बह रहे थे उनके आंखों में। एकदम स्वयं सिद्धा में महिला के इतने सारे दर्द हैं जिसे एक महिला ही स्टेज पर बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकती है, और यही किया ममता ने। अलग अलग पात्रों को जीकर आज उन्होंने रंगमंच में अपनी पहचान बना ली है। ममता, जब हम बात करते हैं द्रौपदी की, क्योंकि द्रौपदी के पात्र को भी आपने बहुत अलग अलग प्रसंगों में जिया है, द्रौपदी के जीवन को अगर हम देखते हैं तो कई पड़ाव ऐसे हैं जब वो एक महिला के हक के लिए हमें आगे खड़ी दिखती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, बहुत ज़्यादा छूती हैं दिल को? जो एक प्रसंग है किचक वध के पहले, किचक क्या है, बहुत अत्याचार करता है, तो द्रौपदी जाती है सभा में, भीम से कहती है कि आपके जो ज्येष्ठ भ्राता है वो कहते हैं क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा विदः क्षमा श्रुतम य एतदेवं जानाति स सर्वे क्षन्तु महति, क्षमा क्षमा क्षमा, किसे किसे कब तक क्षमा करूं, जी रही हूँ ऐसे स्वामी जैसे मछली हो बिन पानी, आकर मेरे प्राण बचाओ तभी मेरे स्वामी कहलाओ। आप लिखती भी खुद हैं, गाती भी खुद हैं, अभिनय भी खुद करती हैं और शायद डायरेक्शन भी आप खुद करती हैं। जी। तो ये तमाम जो खूबियां हैं क्या समय के साथ आती चली गई, या मैं समझूं कि ये जन्मजात आपके भीतर थी वो तड़प के रूप में? हाँ, ये कह सकते हैं कि वो भीतर थी, मैंने धीरे धीरे उनको पहचानना शुरू किया। गीत लिखना अलग चीज़ है, कंपोजिशन भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद में जब मैंने मीरा का पहले नाटक बनाया तो उसके बाद में मुझे लगा कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिला मैंने कि मुझे इसमें म्यूज़िक चाहिए। मैं जब नृत्य कर रही हूँ तो वो जो है अंदर पूरी एक तरह आत्मिक से आत्मिक संबंध नहीं बन रहे हैं मेरे उस नृत्य से, उस शब्द से। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, और बहुत लोगों से मिली, कंपोजिशन तैयार किया, फिर भी मैं नहीं मिला मुझे वो। फिर मैं एक दिन रोते रोते सो गई कि मुझे क्या करना है लोगों से, कि मैं कैसे करूं। फिर उसके बाद अपने आप मैं उठी, गुनगुनाना शुरू की और एक साथ 3-3 गानों की धुनें बनती चली गई। एक आध गाना तो मैं भी सुनना चाहूंगी ममता आपसे, कि कोई अपना लिखा हुआ कोई सुंदर सा गीत आप हमें सुनाए और हमारे दर्शकों को। मोरी काया असुवन भीगी, मोरी काया असुवन भीगी, हाँ जारी उनको बुलाओ रे सखी मोरे पिया से मिलाओ रे। बहुत सुंदर ममता, जितनी सुरीली आवाज़ है उतने ही सुंदर भाव हैं।
चूंकि अब आपने नाम कमा लिया है, मैं समझती हूँ पहचान बना ली है, तो छत्तीसगढ़ में इसे लौटाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं आप? क्या बच्चों को सिखाती भी हैं या कुछ ऐसी क्लासेस आप चलाती हैं, या छत्तीसगढ़ की जो लड़कियां हैं जो इसमें जुड़ना चाहती हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं 2004 से मैंने अपने एक संस्था बनाई है श्रिया आर्ट, उसमें मैं समर में बच्चों को सिखाती हूँ और उसको मैं लेके बाहर भी जाती हूँ, बाहर बाहर शोज़ कराने भी जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे स्टेज नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को स्टेज दूँ, अपना जो पाया था उसको मैंने देना शुरू किया। आज आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ की जो बेटियां हैं, छत्तीसगढ़ की जो लड़कियां हैं, हर फील्ड में अपना नाम आगे बढ़ा रही हैं और कहीं ना कहीं इसके जरिए हम देखें तो छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात